लेट्स सी 10th क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमारे पास फिगर गिवन है, इसमें से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स क्या है? ये कंप्लीट ए एंगल। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं क्लियर करके, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम अच्छे से विजिबल नहीं है। ए बी सी, इसमें ये एंगल एक्स है एंड ये ए डी लाइन है जो कि इक्वल है बी डी के। ये दोनों लाइन्स इक्वल है। देखो ये जो मार्क होते हैं ना, ये हमें बताते हैं कि ये साइड्स आपस में इक्वल है एंड दूसरा ये साइड इसके इक्वल है। ये सब हमें फिगर में गिवन है। अब हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये को आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड ये दोनों बेस एंगल है। इसको एंगल 1 लेट करते हैं, इसको एंगल 2 लिखते हैं एंड हमें मालूम है इस ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, बिकॉज ये दो साइड्स इक्वल हैं। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब सिमिलरली इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये एंगल एंड ये एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसको एंगल 3 लिख लेते हैं, इसको 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? इनका रीजन क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, या फिर इसका दूसरा रीजन दे सकते हैं हम बेस एंगल्स इन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है एंड इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल बेस एंगल होते हैं। तो चाहे आप ये रीजन लिखो चाहे ये रीजन लिखो, इन दोनों में से किसी भी रिजल्ट को यूज करके हम ये लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। यहाँ पर एक और चीज गिवन है, ये वाला एंगल 56 डिग्री है। ठीक है, ये देखो फिगर में ये एंगल 56 दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल में? कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 56 है, तो डायरेक्ट मेजरमेंट लिखेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 एंड 2 दोनों आपस में इक्वल हैं, तो एंगल 1 प्लस यहाँ पर भी मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ, दोनों इक्वल हैं, प्लस 56 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 प्लस 1 2 टाइम्स एंगल 1 आ गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा। 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 56 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6 4 7 माइनस 5 2 1 ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 124। ये 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4। तो यहाँ से हमारे पास एंगल 1 आ रहा है 62 डिग्री। ये एंगल आ गया हमारे पास। अगर ये आ गया इट मीन्स एंगल 2 भी तो इक्वल है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू 62 डिग्री। दोनों की मेजरमेंट 62 डिग्री है। सेकेंड, अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्रायंगल ए डी बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या आ गया? एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस, अब थर्ड एंगल क्या ये वाला है, इसको हम लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 4 एंड 3 दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर एंगल 4 प्लस 3 की जगह पर भी मैं एंगल 4 लिख सकती हूँ, प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल 4 को निकालने के लिए हमें ए डी बी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब ये जो ए डी बी एंगल है इसकी मेजरमेंट कैसे निकालेंगे? ये कौन सा एंगल है? एंगल 1 जो कि 62 के इक्वल है,
एंड ये दोनों एंगल 1 एंड 3 लीनियर पेयर हैं, तो इन दोनों का सम भी तो 180 के इक्वल होगा। एक स्ट्रेट लाइन में जो दो एंगल्स बनते हैं सेम पॉइंट में, उनका सम 180 के इक्वल होता है। को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 टाइम्स एंगल 4 प्लस एंगल 4, 2 टाइम्स एंगल 4 प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर। यहाँ पर एंगल 1 कितना है 62, एंगल 3 प्लस 62 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 62 दूसरी साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे 10 minus 2 8, 7 minus 6 1 and 1, 118 आ गया। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ पर 2 टाइम्स एंगल 4 प्लस 3 एंगल, ये ADB है, तो इसकी जगह पर हम पुट करेंगे 118 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से 2 एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये दूसरी साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा 118। 2 टाइम्स एंगल 4 इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पर अब एंगल 4 इक्वल्स टू 62 डिग्री, ये 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 2 3 से 6, 2 1 से 2। तो यहाँ से एंगल 4 किसके इक्वल आ रहा है 31 डिग्री के। ओके, एंड ये जो एंगल 3 है वो भी 4 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 31 डिग्री। अब ऑलमोस्ट सभी एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ये एंगल 4, एंगल 2 ये हमें मालूम है, ये एंगल 3 ये भी हमें मालूम है। अब इस होल ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये कंप्लीट एंगल कितना है x प्लस ये 4 एंगल कितना है 31 डिग्री प्लस ये एंगल 56 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर x प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 3 8 इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल्स टू 180, ये दूसरी साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस करेंगे 10 माइनस 7 3, ये 7 से 8 नहीं जाएगा तो 17, 17 माइनस 8 9। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 93। यही हमें फाइंड आउट करना है।